हेलो दोस्तों। हमने जो बीएड सेक्शन का लर्निंग एंड टीचिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हम 2 यूनिट कर चुके हैं। उसका 3rd यूनिट है टीचर एंड टीचिंग। ठीक है, अगर टीचर एंड टीचिंग की बात करें तो टीचर जो एक शिक्षक होता है जो हमें जो है शिक्षा दिलाने में जो उसका भरपूर सहयोग रहता है। ठीक है, टीचिंग की बात करें तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एक्सपीरियंस टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षण टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग specific experience to achieve educational objectives। ठीक है, यानी शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुभव प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, देखो टीजीटी नॉन मेडिकल में लास्ट टाइम क्वेश्चन, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में क्वेश्चन क्या आया था? एजुकेशन इज द विच साइड ऑफ फिलोसफी। तो हमें पता होना चाहिए एजुकेशन इज द डायनामिक, यही तो उसका आंसर था, डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। क्योंकि टीचिंग क्या एक डायनामिक है, एक गतिशील है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन का ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ट्रू ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर टीचिंग की बात करें तो जॉन डीवी ने क्या बोला है टीचिंग को कि ये क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस। किसने कहा है ये कहा है जॉन डीवी ने। याद रखना ट्राइपोलर यानी यहाँ पे आया टीचर और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका करिकुलम की जगह एनवायरनमेंट में मिलेगा तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, टीचर स्टूडेंट करिकुलम, तो क्या है हमारा शिक्षण? कैसा प्रशिक्षण? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और ये बात की है जॉन डीवी ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जॉन डीवी ने ये बात की है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था जेबीटी कमीशन में कि अकॉर्डिंग टू डीवी एजुकेशन क्या है? सोशल नीड, पर्सनल नीड, या फिर साइकोलॉजिकल नीड, या फिर थ्योरेटिकल नीड। तो एजुकेशन क्या है? वो है सोशल नीड, वो जो है सामाजिक आवश्यकता है। तो याद रखना है आपने, एजुकेशन इज सोशल नीड सामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, तो टीचिंग से रिलेटेड ये सारे फैक्ट याद रखने हैं आपने। तो अब बात करते हैं एक टीचर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? जो एक अध्यापक होता है उसकी क्वालिटीज़ एंड रोल इन चेंजिंग सिनेरियो। जो सिनेरियो टुडे जो एजुकेशन का जो सिनेरियो है उसमें जो एक टीचर की क्या आवश्यकता होती है और क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक टीचर कैसा होना चाहिए? नॉलेजेबल होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, उसको जो अपने सब्जेक्ट की तो पूरी नॉलेज होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में, बट उसको एक्स्ट्रा जो को करिकुलर नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। तो एक अच्छा टीचर की क्वालिटी क्या होती है कि वो नॉलेजेबल हो। ठीक है, सेकंड है पेशेंट एंड एम्पैथेटिक, धैर्यवान हो और सहानुभूतिशील हो। ठीक है, उसमें पेशेंस भी होना चाहिए और एम्पैथेटिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्रिएटिव, एक शिक्षक जो अगर रचनात्मक होगा तो टीचिंग को जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है, और बच्चों को जो अगर बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे तब भी बच्चों को क्रिएटिव तरीके से जो शिक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। देन है गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संप्रेषक, वो जो है कैसा होना चाहिए? अच्छा गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए जो अच्छा कम्युनिकेट करने में हो। देन टेक्नोलॉजिकल स्किल्ड, उसको जो है तकनीकी ज्ञान वाला हो। जो आज की टेक्नोलॉजी, देखो आजकल की टेक्नोलॉजी के बिना जो है
कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी का हर जगह यूज़ हो रहा है, तो अध्यापक को जो टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। देन लाइफ लॉन्ग लर्नर, आजीवन सीखने वाला, जो पूरी लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। एक टीचर, ये टीचर को कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि मैं एक टीचर हूँ, मैं मेरे को सब कुछ आ सकता, मैं कुछ भी जो है बच्चों को पढ़ा सकता। जो टीचर जो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनकर रहेगा, जो हमेशा सीखने वाला बनकर रहेगा, तो वो बहुत ही अच्छा सिखा सकता है। तो एक अच्छा टीचर वही है जो हमेशा जो एक लर्नर के रूप में खुद को मानता है कि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं जो है मैं भी सीखने वाला हूँ। तो आजीवन सीखने वाला जो है बहुत ही अच्छा जो सिखा सकता है। ठीक है, तो एक टीचर को क्या होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर। देन फेयर एंड अनबायस्ड, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। फेयर होना चाहिए और अनबायस्ड, वो किसी में भी जो है भेदभाव ना करे, ना बच्चों में भेदभाव करे, ना टीचरों में भेदभाव करे। एक ऐसा टीचर जो अच्छी क्वालिटी का, जो अनबायस्ड होता है, निष्पक्ष होता है, फेयर होता है, न्यायपूर्ण होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है ये सारी। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन चेंजिंग सिनेरियो। अब जो है वो सिनेरियो को कैसे चेंज कर सकता है एक टीचर। ठीक है, बदलते परिदृश्य में जो है क्या बोलते हैं, शिक्षक की भूमिका। तो फर्स्ट इसमें ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, नॉलेज प्रोवाइड एक्यू। ठीक है, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान का प्रसारक। अब ज्ञान का प्रसार करने वाला ही होता है अच्छा शिक्षक। अब शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, सही एवं उपयोगी ज्ञान देना। प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रेलेवेंट नॉलेज, बच्चों को जो एक्यूरेट एंड रेलेवेंट नॉलेज प्रदान करना, यही जो टीचर का क्या है रोल रहता है। सेकंड है मॉडल, स्टूडेंट्स लर्न बाय इमिटेटिंग टीचर्स बिहेवियर। जो मॉडल होते हैं बच्चे क्या होते हैं, रोल, टीचर जो कैसा है एक रोल मॉडल की तरह, उसको हम बोल सकते हैं रोल मॉडल। स्टूडेंट जो है बच्चे शिक्षक का व्यवहार देखकर सीखते हैं, जैसे टीचर का व्यवहार है तो बच्चे जो उनसे बहुत कुछ उनके व्यवहार को देखकर सीखते हैं। देन फैसिलिटेटर, टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में सुविधाएं प्रदान करता है, सुविधा दाता जिसको बोला जाता है। हेल्प स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। फोर्थ इसमें नेगोशिएटर, वार्ताकार, नेगोशिएटर यानी अंडरस्टैंड लर्नर्स नीड्स एंड एडजस्ट टीचिंग, विद्यार्थियों की आवश्यकता समझकर शिक्षण में बदलाव करता है। यानी जो स्टूडेंट्स की नीड्स है, उनका इंटरेस्ट है, उनके नीड्स एंड इंटरेस्ट के अनुसार उनको अंडरस्टैंड करके अपने टीचिंग में जो क्या करता है वो चेंजिंग करता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, जैसे बच्चों को ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग वो उसमें चेंजिंग करता है। देन को लर्नर, को लर्नर का मतलब होता है सह शिक्षार्थी, लर्न अलोंग विद स्टूडेंट, बच्चों के साथ सीखता है। होता है ना, जो टीचर हमें आपको ये बोलेगा कि मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखोगे, इसका मतलब टीचर खुद को क्या समझता है कि को लर्नर, मैं भी एक सह शिक्षार्थी हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी लर्न करूँगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम बच्चों से सीखते हैं, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने कलीग से सीखते हैं। तो हमेशा जो है एक अच्छा टीचर होगा जो को लर्नर, सह शिक्षार्थी खुद को मानता है, बच्चों के साथ सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइड एंड मेंटर। गाइड एंड मेंटोर का मतलब है सपोर्ट इमोशनल एंड एकेडमिक ग्रोथ, बच्चों को जो इमोशनली भी सपोर्ट करे एक गाइड के रूप में, एक मेंटोर के रूप में मार्गदर्शित हो, बच्चों को जो सही मार्गदर्शन देने वाला। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर, यानी प्रौद्योगिकी को जोड़ने वाला। जो टेक्नोलॉजी, या जो है टेक्नोलॉजी के बिना काम ही नहीं हो पाता है, तो यूजेस आईसीटी टूल्स, उसको जो आईसीटी के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की। तो शिक्षण की संकल्पना क्या है, टीचिंग, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। तो अगर हम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की बात करें तो वैसे तो टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल, ठीक है, इंटरैक्टिव एंड प्लान्ड एक्टिविटी डन बाय ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन लर्नर्स बिहेवियर, कि शिक्षण एक कैसा है, उद्देश्यपूर्ण है ना, योजनाबद्ध है, पारस्परिक क्रिया है, जिसका लक्ष्य क्या है, विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही क्या है, जो हमारा लर्निंग होता है वो विद्यार्थी के व्यवहार में चेंज करना ही लर्निंग का क्या है, उद्देश्य होता है। तो टीचिंग का भी ये, वैसे टीचिंग क्या है, टीचिंग देखो एक शिक्षण, टीचिंग एक कला है, विज्ञान भी है। हम ये बोल सकते हैं टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड अ साइंस।
टीचिंग आर्ट भी है और विज्ञान भी है, और ये एक सोशल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस, याद रखना। टीच और ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, प्लान्ड है, पर्पजफुल है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना पर्पजफुल, पर्पजफुल एंड प्लान्ड भी लिख सकते हो आप। ये कैसा होता है, योजनाबद्ध होता है पहले से, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पजफुल है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, ये जो है निरंतर चलता ही रहता है। और एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम इंक्लूड रहते हैं। और किसने बात की है, जॉन डेवी ने। और शिक्षण एक जो है भाषाई प्रक्रिया भी है, टीचिंग इज अ लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेस। टीचिंग एज एन इंटरैक्शन, शिक्षण एक अंतः क्रिया है, ये लिखा इंटरैक्टिव, ठीक है, ये सारा इंटरैक्टिव प्लान्ड एक्टिविटी है, डन टू ब्रिंग डिजायरेबल, ठीक है, चेंजेस, जो है डिजायरेबल चेंजेस, जो वांछित परिवर्तन है, वही जो है लर्नर के व्यवहार में लाने वाला। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी नोन द लर्नर, नो द लर्नर, स्टूडेंट को जानना, छात्र को समझना, ये क्या है, प्रिंसिपल है इसका शिक्षण का सिद्धांत है। छात्र को समझ कर सिखाएं, जब हम छात्र को अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो है अच्छा जो है प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। देन लर्निंग बाय डूइंग, कार्य करके सीखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये प्रिंसिपल है कि जो है कार्य करके ही बच्चा जल्दी से सीखता है। अगर उसको हम जो है करके सिखाएं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है, ठीक है। मोटिवेशन, प्रेरणा सीखने की आधारशिला है। अगर अच्छा मोटिवेट किया जाए बच्चे को तो वो क्या रहेगा, एक प्रेरणा उसको मिलेगी, सीखने की एक आधारशिला बनेगी। देन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, दोहराव सीखने को मजबूत करता है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अगर हम दोहराव नहीं करेंगे, जो हमने सीखा है उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे, उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उसको हम ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं सीख पाएंगे। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कुछ भी चीज़ को अच्छे से मजबूती से सीखने के लिए। देन नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले बच्चों को सिंपल टर्म सिखाई जाए, पहले उनको सिंपल टर्म सिखाओ, फिर उनको सिंपल से धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाओ, जटिल की ओर लेकर जाओ, तो बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर छात्र अलग होता है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सबकी सीखने की क्षमता एबिलिटी अलग होती है, फिजिकल रूप में, मेंटल रूप में या फिर इंटेलेक्चुअल रूप में, भावनात्मक रूप में बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा धीमे सीखता है, कोई बच्चा जो है बहुत ही आराम से सीखता है, कोई बच्चा जो है खेल में अच्छा होता है, कोई बच्चा जो स्टडी में अच्छा होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर छात्र अलग रूप से सीखता है, तो हमें छात्र की एबिलिटी के अनुसार उनको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। देन बात करते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट इसमें बात करते हैं शिक्षण की सूक्तियाँ जो हैं, इनको हम जो शिक्षण के रूल्स भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हो आप टीचिंग रूल्स, टीचिंग रूल्स भी इनको बोल सकते हो आप, शिक्षण के नियम, शिक्षण के नियम। तो देखो फर्स्ट क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। अब सरल से जटिल की ओर का मतलब क्या है कि स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम इजियर कंसेप्ट एंड ग्रेजुअली मूव टू कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। यहाँ पे लिख लो स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम इजियर, पहले जो सिंपल टास्क बच्चों को सिखाने, इजियर कंसेप्ट बच्चों को पहले करवाने हैं जो बच्चों को इजीली समझ आ जाए, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे, एंड ग्रेजुअली मूव टू, फिर आपने मूव करना है मूव टू कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। यानी पहले बच्चे को क्या सिखाओ, उनको जो है शुरुआत में बच्चों को जो है सरल विषय सिखाओ, फिर जो है धीरे धीरे कठिन विषय की ओर बढ़ना है। यानी जैसे मान लो पहले उनको कोई सरल रचनाएं करवा दी, फिर उससे थोड़ा ऊपर का स्तर, और फिर लास्ट में जो है और मुश्किल स्तर की ओर जाना है। तो बच्चों को जब बच्चे जो है उसके लिए परफेक्ट हो जाएंगे, जब वो इजी कंसेप्ट इजीली सीख पाए, तो वो आगे जो है उनमें जो है क्रिएटिवनेस आएगी कि उनको समझ आ गए, तो नेक्स्ट वो और अच्छा कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट है नॉन टू अननोन। शिक्षण हमेशा जो शिक्षण का नियम है कि बच्चों को जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाना है। जैसे हम करवाते हैं ना स्कूल में कि पहले बच्चों को क्या करवाते हैं, पीके टेस्टिंग की जाती है ना बच्चों की कि प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चों को कितनी है। तो उनको जो चीज़ें बच्चों को पता है हमें वहाँ से स्टार्ट करना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। टीचिंग शुड बिगिन विद व्हाट द लर्नर नोज एंड ग्रेजुअली प्रोसीड टुवर्ड्स द अननोन। ठीक है, शिक्षण की शुरुआत विद्यार्थी की ज्ञात बातों से करनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़ना है, तब जो है धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़े। क्लियर। देन नेक्स्ट, जैसे पहले पीके टेस्टिंग ली जाती है, एग्जाम्पल आप यहाँ पर रख सकते हो, पीके टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। देन कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ठोस से मूर्त की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर। अब ठोस का मतलब क्या है कि पहले जो है जो ठोस चीजें होती है, बिगिन टीचिंग विद रियल, बिगिन टीचिंग विद रियल ऑब्जेक्ट्स, जो वहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट्स होंगे, रियल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, पहले जो टीचिंग को रियल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। देन जो है मूव करना है, जो क्या बोलते हैं, देन मूव करना है, देन मूव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यानी पहले जैसे मान लो कि आपने एक वर्ग सिखाना है बच्चे को, तो वहाँ पे कोई गत्ते का टुकड़ा होगा, यानी वो क्या है, ठोस है, मूर्त है। गत्ते का टुकड़ा उसको जिसके चारों आकार जो है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, वो दिखा लो तो वो कैसा होगा, मूर्त होगा। उसके बाद लास्ट में जाके आप बोर्ड पे एक डायग्राम बना सकते हो, उसको अमूर्त बोलोगे आप, 4 भुजाओं वाला डायग्राम। पहले उसको आप ठोस चीज़ दिखा के सिखाओ। ठीक है, देन नेक्स्ट रूल है होल टू पार्ट, समग्र से भाग की ओर। यानी पहले जो आपको टीच द एंटायर टॉपिक फर्स्ट, देन एक्सप्लेन इट्स पार्ट। पहले जो आप पूरे टॉपिक के बारे में उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, पूरा टॉपिक जो उनको इंट्रोड्यूस कर, पूरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दो। ठीक है, फिर उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हो, फिर पार्ट्स में देन पार्ट्स में बच्चों को जो है सिखाओ। जैसे पहला चित्र या मॉडल दिखा लो पूरा होल। जैसे मान लो शरीर के अंगों के नाम बच्चों को पढ़ाने हैं छोटी क्लासेस में, तो उनको एक पूरा डायग्राम दिखा दो, मॉडल दिखा दो, फिर उसके जो है पार्ट्स उनको बताओ कि ये इसका सिर है, ये इसका हैंड है, इसके फुट है, ये इसकी लेग है, सब कुछ है ना। तो फिर उसके बाद जो है पार्ट की ओर लेके जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी एनालिसिस विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन टू सिंथेसिस। तो एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस यानी विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हम बच्चों को जो है पोएम करवाते हैं ना, कोई भी कविता करवाते तो पहले क्या करते हैं, शब्दों को तोड़ तोड़ के उनको टुकड़ों में तोड़ते हैं, क्योंकि हमें उनके अर्थ बताने होते हैं। शब्दों को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में तोड़कर लास्ट में जो है पूरी कविता का जो है निचोड़ बताते हैं। ठीक है, तो पहले टुकड़ों में तोड़ना, फिर उसको जोड़कर बताना। देन नेक्स्ट बात करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। अब पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या है, इसको हम स्पेसिफिक टू जनरल भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। यानी विशेष सामान्य की ओर का मतलब क्या है कि एक्सप्लेन विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स फर्स्ट, देन जनरेट द रूल्स। पहले क्या करना है, फर्स्ट जो है बच्चों को एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, देन क्या करो, देन रूल्स बताओ। एग्जाम्पल से बच्चा खुद ही रूल्स के कंसेप्ट सीखने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो आप उनको समझा रहे 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 1, फिर आप बोलोगे 4 डिवाइडेड बाई 2 2, फिर आप बोलोगे 6 डिवाइडेड बाई 2 3, फिर बोलोगे 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ
4, देन आप बोलोगे 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, देन 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल, यानी इसका मतलब बच्चा खुद ही देख लेगा कि जो सारी जो है जो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो खुद ही जो कंसेप्ट बना लेंगे कि ऑल इवन नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कि सारे इवन नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले उनको आप जो है उदाहरण दो, फिर उसके बाद उनको कंसेप्ट बताओ, यानी विशेष से सामान्य की ओर। अब नेक्स्ट आता है टीचिंग एज अ प्रोफेशन, व्यवसाय के रूप में शिक्षण। तो शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में भी है। ठीक है, तो व्यवसाय के रूप में शिक्षण की हम जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन करते हैं, व्यवसाय की विशेषताएं। तो फर्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान जो है, अगर किसी को स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, किसी सब्जेक्ट में विशिष्ट है, तो उस नॉलेज को जो है अपने व्यवसाय के रूप में चुन सकता है। देन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, प्रशिक्षण आवश्यक। अब उसको जो है ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, प्रशिक्षण जरूरी है, उस फील्ड में जो उसको प्रशिक्षित होना पड़ेगा। देन एथिकल कोड, आचार संहिता। देन सर्विस मोटिव, सेवा भावना। ये सब क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक। देन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर, शिक्षकों के व्यवसायिक नैतिक मूल्य। ठीक है, टीचर्स के जो एथिक्स फॉर टीचर्स क्या है, फेयरनेस। एक टीचर का जो है ये एथिक्स है, कैसा होना चाहिए, एक टीचर फेयरनेस होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्षपूर्ण, जो कभी बच्चों में जो है क्या बोलते हैं भेदभाव ना करें। ठीक है, निष्पक्षता होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट, टीचर कैसा हो जो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करे। देन कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कि जो विचार जो है उसको किसी बच्चों की जो बातें हैं वो उसको बाहर नहीं जाके करनी है, वो गोपनीय रखना, उसमें जो गोपनीयता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। देन ऑनेस्टी होनी चाहिए, टीचर एक कैसा होना चाहिए, ईमानदार। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों में भेदभाव ना करे, भेदभाव ना करने वाला। देन प्रोफेशनल बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, कि लगे ये प्रोफेशनल टीचर है, तो प्रोफेशनल एक उसका व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण की भूमिका, टीचर ट्रेनिंग जो है, रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग। तो फर्स्ट है डेवलप प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता विकसित करें। ठीक है, टीचर का जो रोल कैसा है, व्यावसायिकता विकसित करे, डेवलप प्रोफेशनलिज्म। देन इम्प्रूव टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल को बढ़ाता है एक टीचर। ठीक है, बिल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाता है। देन एनहांस कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल क्या करता है, वो सुधारता है, कम्युनिकेशन को सुधारता है। देन मेक्स टीचर रिफ्लेक्टिव, शिक्षक को चिंतनशील बनाता है, रिफ्लेक्टिव यानी जो है बच्चा जो है बहुत जो रूप से उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, चिंतन कर सकता है। देन बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम का संबंध क्या है। टीचिंग इज इफेक्टिव। ठीक है, कैसा है, टीचिंग कैसी है, इफेक्टिव है। ओनली कब, व्हेन लर्निंग टेक्स प्लेस, जब जो है लर्निंग टेक्स प्लेस है तो टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। लर्निंग गिव्स फीडबैक टू टीचिंग, लर्निंग जो है टीचिंग को क्या प्रदान करता है, सुधार का मार्ग प्रदान करता है। शिक्षण तभी सफल है जब अधिगम हो, जब कोई बच्चा लर्न कर रहा हो तभी तो शिक्षण सफल है। अधिगम शिक्षण को सुधार का मार्ग दिखाता है, जो लर्निंग है वो शिक्षक को क्या दिखाता है, वो जो है टीचिंग को, शिक्षण को, यहाँ आएगा शिक्षण। अधिगम जो है शिक्षण को सुधार का मार्ग दिखाता है। देन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग की, शिक्षण के सिद्धांत। अब शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए, टीचिंग के सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए। तो टीचिंग में देखो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है, क्लियर क्या हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर यानी कि जो है उद्देश्य जो है कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल तभी क्या बोलते हैं, टीचिंग तभी इफेक्टिव रहेगी जब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, बच्चों की सभी की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, क्लियर ऑब्जेक्टिव हो सबके। यूज़ ऑफ टीएलएम एंड आईसीटी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना है। और क्या बोलते हैं
क्या कंप्यूटर लैब का इस्तेमाल करना है, बच्चों को सिखाना है, टेक्नोलॉजी का उनको ज्ञान देना है। देन रिन्फोर्समेंट, बच्चों को जो रिन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। देन फीडबैक, बच्चों से साथ के साथ फीडबैक भी लेना चाहिए, तभी पता चलेगा कि बच्चों को किस फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ वो अच्छे से समझ चुके हैं। इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट, बच्चों का जो है मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट, तभी अगर हम इवेल्युएशन कर रहे हैं तभी हम इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे कि कहाँ जो है शिक्षा के उद्देश्य कहाँ तक जो है अचीव हो पाए। देन बात करते हैं डाइवर्स टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर डाइवर्स लर्नर, विविध शिक्षार्थियों के लिए विविध रणनीतियाँ। जो डाइवर्स टीचिंग होती है उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी है। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट करके सीखाना, आपस में जो कोऑपरेटिव सहकारी अधिगम जरूरी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत शिक्षण जरूरी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रियात्मक शिक्षण, ठीक है। अब एक्टिविटी बेस्ड होगा तभी बच्चों का जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेमीडियल टीचिंग, बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रोवाइड करवाना है कि अगर जो है किसी फील्ड में जो है बच्चा पिछड़ गया है तो उसके लिए रेमीडियल टीचिंग का इस्तेमाल किया जाए, उसको जो है दोबारा से वो चीज़ जो है करवाई जाए। देन बात करते हैं लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स, अधिगम शैलियाँ क्या क्या हो सकती है, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अधिगम शैलियाँ जैसे विजुअल, दृश्य यानी चित्र से, चार्ट से, वीडियो से सीखना, ठीक है। विजुअली अगर बच्चों को दिखाया जाए, उनको मॉडल प्रस्तुत किए जाए, उनको चित्र दिखाया जाए, TLM का यूज़ किया जाए, चार्ट और वीडियो वगैरह उनको जो है दिखाई जाए तो बच्चे अच्छे से सीखते। ऑडिटरी, श्रव्य, श्रव्य साधन सुनकर सिखाना, ठीक, सीखना। देन काइनेस्थेटिक, स्पर्श या गतिशील करके सीखना। काइनेस्थेटिक होता है जिसमें मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है बच्चों की, बच्चों जो खुद करके सीख रहे हैं, बच्चे खुद कर करके देख कर सीखेंगे तो ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। तो ये था हमारा टीचिंग एंड लर्निंग, इम्पॉर्टेंट था ये यूनिट 3, छोटा सा था बट इसमें जो है टीचर्स की क्वालिटीज़ और रूल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं और चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो नॉन मेडिकल मेडिकल में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने आपको इसमें दिखाया करवा दिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसका लास्ट यूनिट बचता है टीचिंग एंड लर्निंग का, वो हम कल कवर कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। तो इसका लास्ट यूनिट बचता है, तो ये बुक जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग बुक होती है ख़त्म।